नमस्ते ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला था और किस तरीके से कहां पर हम ट्रेड ले सकते थे। तो यहां पर बैंक निफ्टी में आज सरप्राइजिंगली एक बड़ा गैप ओपन देखने को मिला था। अगर आप निफ्टी को कंपेयर करोगे तो मॉर्निंग में निफ्टी 0.13% ही गैप अप था, बट ये बैंक निफ्टी शायद 0.3 या 0.4 के आसपास हमें गैप अप ओपन देखने को मिला था। और गैप अप ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनती हुई दिखती है और ये रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है। अगर आप यहाँ पर इसका 5 मिनट में प्राइस एक्शन देखोगे तो 5 मिनट में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होंगी। 5 मिनट में मार्केट में पहली जो कैंडल बनती है वो यहाँ पर बनती है। इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओपन इक्वल्स टू हाई का भी सिचुएशन कहते हैं, यानी जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगा। तो ये थोड़ा बियरिश सेंटिमेंट माना जाता है, लेकिन ये जो इसका इफेक्ट है वो कभी कभी ही देखने को मिलता है। मतलब ये कोई ऐसा कॉन्क्लूसिव चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे आप डेली ट्रेड कर सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपन इक्वल्स टू हाई कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो मैं इसको तभी फॉलो करता हूँ जब मुझे कोई और बियरिश सिचुएशन दिख रही होती है, तो मैं एक कॉन्फिडेंस ऐड करने के लिए अच्छा चलो +1 मुझे यहाँ से भी मिल रहा है कि मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। क्या होता है उस सिचुएशन में अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ था कल के दिन में ये पूरा रेजिस्टेंस था, मार्केट गैप अप ओपन और यहाँ पर क्या था, एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे की तरफ। तो ऐसे सिनेरियो में दो चीज़ें, जब ये मार्केट इस जगह है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये ब्रेकडाउन फेल होना होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो किया मार्केट ने। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करने है। ब्रेकआउट में यही होता है ना, ब्रेकआउट मिलता है फिर रीटेस्ट करने आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये एक रीटेस्ट जोन हो यहाँ पर। बट यहाँ पर मार्केट की पहली कैंडल देख के ऐसा लग रहा था कि मे बी ये रीटेस्ट ना हो, क्योंकि रीटेस्ट करने के लिए इतनी बड़ी रेड कैंडल वो नहीं बनाता, इतनी बड़ी बेरिशनेस मार्केट में नहीं आती। मार्केट में अगर सच में ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना होता तो बायर्स उसको कहीं ना कहीं ऊपर से ही उठाने की कोशिश करते हैं। हमको कोशिश तो दिखती ही ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से पहली कैंडल फॉलो हुई इसमें वो एफर्ट नहीं दिखा बायर्स द्वारा। और फिर यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलता है और फिर जैसे ही इसका लो वगैरह ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था। टेलीग्राम पे मैंने लाइव ट्रेड अपडेट किया था, मतलब जब मैं इसमें मैंने पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी तभी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि एक ट्रेड लिया है। ऑर्डर बुक भी शेयर किया था, आप जाके वहाँ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ से लेके मैं थोड़ा एक्टिव हो गया था, इस जोन से लेके इस जोन तक जो मेरा टारगेट था इसका। अगर आप देखोगे तो मेरा टारगेट इसके लो को ब्रेक करने का था कि मार्केट जब यहाँ से निकला ही है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके लो को ब्रेक कर देगा। बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 1:1 पर अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ थी, एंट्री यहाँ पर थी, तो मेरे कुछ क्वांटिटी यहीं कहीं निकल चुकी थी पहले से ही। तो जो बाकी का चीज़ है ना, उसको मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेते जाता हूँ। मतलब ऑप्शन का चार्ट आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पोजीशन मिलती है मैं कैरी ऑन करता हूँ और धीरे धीरे कुछ कुछ क्वांटिटीज़ बुक करते हुए रहता हूँ। तो फिर जब यहाँ पर हैमर वगैरह देखा तो हैमर नहीं, यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल के आसपास ऑप्शन की स्पाइक आई थी एक बहुत बड़ी। तो जब स्पाइक आया और उस स्पाइक का हाई नहीं निकल रहा था, अगर स्पाइक वाले कैंडल को आप देखोगे जाके ऑप्शन का चार्ट, तो उसका हाई क्लियर नहीं हो रहा था। तो जब एक रेड कैंडल बना तभी मैंने एग्जिट कर दिया। यानी इस हैमर कैंडल के बनने से पहले मैंने अपने पुट से एग्जिट कर लिया था, इस जगह से सपोर्ट भी लग रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आज मार्केट में हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। अगर आप सोचते हो कि वी शेप रिकवरी क्या है, तो आज उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। वी शेप रिकवरी मतलब क्या है, मार्केट बिना कोई प्राइस एक्शन बनाए नीचे आए और बिना कोई प्राइस एक्शन बनाए ऊपर चले जाए। मतलब ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन नहीं होती है। मार्केट ऐसे इस तरीके से काम करता है। अगर इसको बोले तो इसको आप आइडियल रिकवरी बोल सकते हैं। मार्केट आपको यहाँ एंट्री का मौका दे रहा था, बट यहाँ पर मार्केट एक बार गिरना स्टार्ट किया तो इसने गिरते टाइम एक मौका यहाँ ग्रीन कैंडल के लिए दिया था, बाकी रेड कैंडल थी। और यहाँ भी मार्केट चलते गया, एक यहाँ पर मौका मिला था इनसाइड कैंडल का। तो फिर मैंने यहाँ कहीं इस वाले रैली में पुट बाइंग नहीं की थी। मैंने कब पुट बाई किया था, मैंने दोबारा पुट इस वाले सिचुएशन पे बाइंग किया था जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड करने लगा। होल्ड करने के साथ साथ क्या पुट बोल रहा हूँ, मैंने कॉल यहाँ परचेस किया था दोबारा से। वो इसलिए किया था क्योंकि आप रीज़न देखो उसका, यहाँ से ऊपर ही ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ पर मार्केट 1 2 3 टाइम आ गया था, इसको 4 मान ले तो ये 5th टाइम था। तो यानी अब इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो ये वाली वी शेप रिकवरी मैं नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मैं ट्रेंड का ट्रेड करता हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो ट्रेंड ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब मार्केट इतना नीचे आया तो एक रिट्रेसमेंट के बाद मैं फिर सेल की प्लानिंग करता हूँ। तो मैं बेसिकली एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ। मैं रिवर्सल ट्रेड्स उतना जल्दी पिकअप नहीं करता हूँ। मतलब अगर बहुत स्ट्रांग सिंबल
सिंबल दिख रहा है, यहाँ बहुत देर रुका होता या फिर कोई पैटर्न बना होता तो हम रिवर्सल पकड़ लेते, बट वैसे मैं रिवर्सल्स नहीं ऐसे ट्रेड करता हूँ, ओनली बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का ट्रेड करने का मेरे लिए रीज़न क्या होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पर हो, और यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेस पे तो था, आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट का बेस बना हुआ था, ये वाला पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मुझे कोई क्लियर कट एरिया नहीं दिख रहा था या कोई क्लियर कट थोड़ा सा जोन नहीं दिख रहा था जहाँ से मैं पिक कर सकूँ मार्केट को, मतलब बॉटम को पिक कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अवॉइड किया, और जब यहाँ दोबारा ऊपर गया तो इस जगह मैंने फिर ट्रेड लिया था, यहाँ पे कुछ देर ऊपर गया, 1:1 मिल गया, कुछ क्वांटिटी निकाली, बाकी होल्ड किया, बाकी इधर कहीं के आसपास मैंने कुछ निकाल दिया था। अब देखोगे ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रहा था तो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल था इस एरिया में, तो यहाँ पे हो चुका था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे फिर मुझे एक ज़बरदस्त ट्रेड मिला था, वो मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे था, मेरी एक स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे मुझे एक ट्रेड मिला था, वो भी अच्छा चल रहा था इस जगह के आसपास। फिर उसके बाद मैंने और कोई आज दिन में ट्रेड नहीं लिए। प्राइस एक्शन अगर आप समझना चाहोगे तो आज मार्केट में इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिला हमें। तो आपको पता है, अगर आपने मेरी ट्रेंड वाली वीडियो देखी है ना, तो उससे आपसे क्या रूल है, अगर यहाँ पे आप स्विंग्स ड्रॉ करो तो स्विंग्स भी आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, ये ग्रीन कैंडल भी खुद में एक स्विंग है। तो जब मार्केट लेटेस्ट स्विंग को ब्रेक कर देता है और वहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो मैं ये मान लेता हूँ चलो अब ट्रेंड सक्सेसफुली रिवर्स हो गया है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप फिब लगा सकते हो, अगर फिब का 0.6 एरिया निकल गया तो भी आप ट्रेंड चेंज मान सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं प्योर प्राइस एक्शन में ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूँ, और उस हिसाब से ये जोन भी वैसा था जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और फिर एक ब्रेकआउट का कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। बाइंग का मौका फिर हमें यहाँ पे मिला, ये भी इसको कंसोलिडेशन बॉक्स बोलता हूँ मैं, ये काफ़ी पावरफुल सेटअप है बैंक निफ्टी का। इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स है जिनको अगर आप जानोगे समझोगे तो आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो ऐसा सेटअप है जो मैं सिखाता ही हूँ, इसकी बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, डे हाई के आसपास जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा कैंडल स्टिक का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता है, इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर उसी जगह पर आता है जो प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया था, फिर वहीं पर आता है और यहाँ पर आके फिर होल्ड करता है। अब देखोगे यहाँ भी कंसोलिडेशन बॉक्स बना, और इस जगह पर भी आके कंसोलिडेशन बॉक्स हमें क्लियरली दिख रहा है। बट कौन से कंसोलिडेशन बॉक्स में आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से कम में, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ भी अगर आप ट्रेड लेते आपको फिर ऊपर नीचे करके यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा पैसा दिया था इस जगह पर। तो फिर इस वीडियो में इतना है। बाकी अगर आप निफ्टी देखोगे ना, तो आज निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल था। यहाँ मेरे पास निफ्टी का चार्ट है, इसको 5 मिनट कर लेते हैं। निफ्टी ओपनिंग के साथ जाता है, यहाँ पर रुकता है थोड़ी देर और फिर नीचे गिरता है इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आके, फिर यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है, कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है और दोबारा हाई तक रिकवर करता है, और फिर फॉल भी बड़ा आ जाता है, और फिर इसी लेवल पे रुककर फिर ऊपर की तरफ जाता है। यानी इसमें पूरा एक वोलेटाइल डे हमें देखने को मिला है। खैर, अगर आप देखो ना एक तरीके से, तो ऐसी मूवमेंट्स ऑप्शन बायर के लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हमें मूवमेंट चाहिए मार्केट में, मार्केट कुछ तो मूव करे। आजकल आप देखोगे वैसे ही मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई। कल का दिन देखो आप, ऐसे दिन में ऑप्शन बायर को बड़े मुश्किल से पैसा मिलता है। ऐसे दिन में किसको पैसा मिलेगा? यहाँ पर जिसने पुट बाई करके रखा हुआ है, इसको जिसको कोई भी रीज़न लग रहा है, ये रीज़न जो पुट बाई करके बैठा हुआ है और वो लक के सहारे बैठा है, इस होप में बैठा है कि मार्केट गिर जाएगा, तो उसको मार्केट यहाँ मौका देगा। अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोल के देखोगे ना, यहाँ का एक कैंडल सिर्फ बनी थी बड़ी रेड यहाँ पे, मुझे अभी भी याद है। तो वो किसको ऐसे पैसा मिल सकता है? उसी को मिल सकता है जो यहाँ पहले से पुट बाइंग करके बैठा हुआ है, जो सोच रहा मैं इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे बाइंग करूंगा, तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर वो यहाँ कहीं बाइंग करेगा, एंट्री इधर कहीं हुई, तो फिर मार्केट साइलेंट हो गया, मार्केट फिर घूम गया। तो यहाँ पर बाइंग करने के लिए वही बाइंग कर सकता है जो नीचे से पैसा, नीचे से बाइंग करे। नीचे से मतलब जब कोई एक पार्टी ट्रैप हो रही होगी और फिर वहाँ से रिवर्सल आ रहा होगा ना, तो मैं वहाँ पे बाइंग करे। तो ऐसे रिवर्सल्स में ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ। उस दिन मैंने आपको ये वाला टेलीग्राम पे पोस्ट करके दिया था। आज भी अगर ऐसा कुछ बनता ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैं रिवर्सल पिक कर सकता था। बाकी मार्केट में जब मूवमेंट आती है ना, तो देखो यहाँ पे भी मैं बाइंग कर सकता, इतना मूव करने के बाद भी मैंने बाइंग किया, और मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था इस सिचुएशन में। तो मार्केट में मूवमेंट्स आए, भले ही थोड़ा ऊपर नीचे करके आए, वो अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है तो ये चीज़ें समझ लेंगे हम आसानी से, बट मूवमेंट आना ज़रूरी है मार्केट में। तो ये थी आज की एनालिसिस। आई होप कल का दिन भी अच्छा था। कल का आप प्रेडिक्शन देखोगे तो कल के लिए क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम अभी? कल के लिए प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट में आज बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, तो कल ऑफकोर्स बाइंग ही सोचना है। अब देखो मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अब ये जोन, इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस जोन को पता है कैसे ड्रॉ करना चाहिए? इस जोन को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। अगर एक बार मैं ड्रॉइंग्स हटा दूं आपको और डेली चार्ट में ले चलता हूँ, अगर आप कैंडल स्टिक्स को अच्छे से समझते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से
फोर्सफुली ऊपर ले जाया जा रहा है। एक चैनल आपको दिख रहा है, ये वाली मूवमेंट आप देखो, ऐसी मूवमेंट है। और अब यहाँ की आप मूवमेंट देखो। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रेंड लाइन की मदद से मार्केट की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन का एंगल होता है ना, उसकी मदद से हम मार्केट के स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपने ट्रेंड लाइन देख लिया। ये जो एंगल है इसको मैं एंगल ए बोलता हूँ, ठीक है। यानी जब मार्केट चलना स्टार्ट किया था तो मार्केट में जो एंगल था वो एंगल ए था। कुछ देर तक जब मार्केट चला, उसके बाद आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन, ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस जगह पे। तो इसको मैं कहता हूँ एंगल बी। ये जो नीचे से है वो एंगल बी है, इसको मैंने कह दिया यहाँ पर एंगल बी। और अभी जिस जिस एंगल में मार्केट चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मिटाते हैं। अभी जिस एंगल में मार्केट चल रहा है वो एंगल कुछ ऐसा है। तो इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर एंगल सी। तो आप देखोगे ये एंगल ए था, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। तो आप मेरे को कंपेयर करके बताओ कि इसमें कौन सा एंगल कैसा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एंगल है वो एंगल बी है। एंगल बी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, एंगल ए है, और उसके बाद एंगल सी है। मतलब मार्केट जब चलना स्टार्ट किया था, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। जब मार्केट चलना स्टार्ट किया था तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा इस जगह पे, पर फिर मार्केट की रफ्तार बढ़ गई। इस जगह पे मार्केट ऐसे बढ़ रहा था, फिर मार्केट की रफ्तार तेज हो गई, और अब मार्केट की रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है। आपको ये लाइंस दिख रही हैं तीनों, आप इनके स्लोप को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ एडवांस कैलकुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप मार्केट के स्ट्रेंथ को समझ सकते हो। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला तो ये एंगल, और दूसरा चीज़ क्या है, कैंडल स्टिक्स। अगर आप कैंडल स्टिक्स को देखो, पहली चीज़ हम क्या नोटिस करते हैं, उनका साइज़। उनका साइज़ कितना ज़्यादा यहाँ पर छोटा हो चुका है। साइज़ छोटा होना मतलब यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई के आसपास होने के कारण रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और कुछ ना कोई लोग तो पैसा लगा ही रहे हैं। यानी बाइंग तो हो रही है, लोग इंडियन मार्केट्स को लेके पॉजिटिव में बाइंग हो रही है। बट बाइंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर। और ये प्रॉफिट बुकिंग ही है जो मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आने दे रही है। मार्केट को जैसे ही एक डिप मिलता है, मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो मार्केट बुलिश है, तो यही होगा। और जैसे ही मार्केट में एक नया हाई लगता है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यही दोनों जो फैक्टर है मार्केट को बहुत शार्पली ऊपर नीचे नहीं करने दे रहा। मार्केट में शार्प मूवमेंट कम आएगा जब मार्केट में एक शार्प डिप आए। मार्केट में एक डिप आएगा तो ही एक फास्ट मोमेंटम आएगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इस पैटर्न को देखोगे तो ये एक तरीके से पैटर्न बन रहा है जिसको हम राइजिंग वेज कहते हैं। तो अगर राइजिंग वेज टॉप पे जाके बनता है तो एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो अगर किसी दिन ब्रेकडाउन आता है ना, तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है 3-4 दिन। ऐसा हो सकता है 3-4 बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखे यहाँ पर, और फिर मार्केट रिकवर करने लगे। तब ऐसे जो मूवमेंट्स आते हैं ना वो तब आते हैं, गिरा फिर जब रिकवरी है तो ऐसे में फास्ट मोमेंटम देखने मिलेंगे। बट जब तक ऐसे ऑल टाइम हाई में धीरे धीरे चल रहा है, ये स्लो ही रहेगा। और ये कब तक ऐसे जाएगा ना, हम गेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। वो प्योर गेसिंग होगा कि ये कब तक जाने वाला है। ये धीरे धीरे करके आपको ये 43,000 का लेवल है ना, 45,000 या 48,000 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है। एक वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन किया था 54,000 तक के लेवल्स का, वहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है, तो वहाँ तक भी जाते हुए आपको दिख सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम मिला मैं डिस्कस करते रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।